हेलो गाइस, मैं ड्राइंग इंस्ट्रक्टर अमित कुमार आज आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम होगा डायमेंशनिंग, हिंदी में इसे विमांकन कहा जाएगा। इस चैप्टर के बारे में हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो नाम है उसके बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर का नाम, जैसे कि हमने पहले बताया कि इसका इंग्लिश नाम डायमेंशनिंग है और हिंदी नाम विमांकन। तो आज हम सबसे पहले विमांकन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विमांकन के बारे में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा गया है कि ड्राइंग में विभिन्न माप देने की प्रक्रिया को डायमेंशनिंग कहा जाता है। यानी कि विमांकन का जो परिभाषा लिखा हुआ है कि ड्राइंग में विभिन्न माप देने की प्रक्रिया को डायमेंशनिंग कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर कोई भी वस्तु बनाई जाती है तो उसका कुछ ना कुछ माप होता है, उसका कुछ ना कुछ माप होता है, जिस माप को हमें दिखाना पड़ता है। उस माप को दिखाने के लिए हमें जिस भी वस्तु का उपयोग होता है या जिस भी प्रक्रिया का हम उपयोग करते हैं वो सारी प्रक्रिया इस विमांकन नामक चैप्टर में पढ़नी पड़ेगी। एक बात और है, इसका जो हिंदी नाम है विमांकन, अगर आप उसका संधि विच्छेद करेंगे तो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे या इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक हिस्सा इसका बनेगा बीमा और दूसरा बनेगा अंकन। अगर इसका शाब्दिक अर्थ लगाया जाए तो इस विमांकन का शाब्दिक अर्थ यही होगा कि किसी भी वस्तु के माप का अगर अंकन कर दिया जाए तो वो विमांकन हो जाएगा। अब हम इसमें यह देखेंगे कि इसमें और कौन कौन सी वस्तुएं या कौन कौन से उपकरण आवश्यक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके लिए इसमें निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके लिए इसमें निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जैसे पहला पॉइंट है विमांकन रेखा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम डायमेंशनिंग लाइन। हिंदी में इसका नाम हुआ विमांकन रेखा और इंग्लिश में इसका नाम होगा डायमेंशनिंग लाइन। इस लाइन का उपयोग किसी भी वस्तु को दिखाने में क्यों होता है ये आप देखिए। जैसे कि हमारा यहाँ पे कोई वस्तु बना है, कोई वस्तु बना है ये, और इसकी लंबाई यहाँ पे अगर 20 मिलीमीटर दी गई है तो इसको दिखाने के लिए हम एक बारीक लाइन का उपयोग करेंगे। वह बारीक लाइन इस 20 मिलीमीटर लाइन के ठीक समानांतर इसके ऊपर खींची गई होगी। यह बारीक लाइन ही, जिस पे हम ये आपका स्केच चला रहे हैं, यह बारीक लाइन ही आपका डायमेंशनिंग लाइन होता है। यह बारीक लाइन ही आपका डायमेंशनिंग लाइन होता है। इस लाइन के बाद दूसरा पॉइंट है कि विस्तारक रेखा, यानी उसका इंग्लिश वर्ड हुआ एक्सटेंशन लाइन। इसका इंग्लिश वर्ड एक्सटेंशन लाइन। यह एक्सटेंशन लाइन का मतलब होता है कि यह जो वस्तु 20 मिलीमीटर की बनी है, इस वस्तु के दोनों छोरों से अगर कोई लाइन को सीधे ऊपर की तरफ बढ़ा दी जाती है जो विमांकन रेखा को अपने अंदर एडजस्ट करे, वह रेखा हो जाती है एक्सटेंशन रेखा। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन रेखा, एक्सटेंशन लाइन जिसे कहेंगे। उसके बाद आता है तीर चिन्ह। उसके बाद तीसरा पॉइंट है तीर चिन्ह, जिसको हम बोलेंगे एरोहेड इंग्लिश में। इस एरोहेड का इसमें यही उपयोग है कि यह विमांकन रेखा को एक दिशा प्रदान करता है। यह विमांकन रेखा को एक सीधी दिशा प्रदान करता है, जो सीधी दिशा जा करके एक्सटेंशन लाइन पर रुक जाती है। उसके बाद हम देखेंगे संकेत। उसके बाद हमारा पॉइंट है संकेत, जिसको हम इंग्लिश वर्ड बोलते हैं सिंबल। यह एक एक्स्ट्रा वर्ड यह है कि अगर किसी वस्तु में डायमेंशनिंग करने के बाद
कुछ अलग कोई पार्ट दे दिया गया हो तो उस पार्ट्स को दिखाने के लिए हम अलग अलग तरह के संकेत यूज करते हैं। जैसे कोई वृत्तीय क्षेत्र हो, वृत्तीय क्षेत्र में अगर उसके व्यास यानी कि डायमीटर के बारे में चर्चा करना हो तो उसको फाई के द्वारा निर्देशित करते हैं। इसी तरह से अलग अलग सेक्शन होते हैं जिनका उपयोग हम इस डायमेंशनिंग में करते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे हम इसके बारे में और विस्तृत ढंग से जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।